दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूरी गागरिन की जीवनी के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, यूरी गागरिन दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष का सफ़र किया था। धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष से पृथ्वी को निहारा था। यूरी गागरिन का जज्बा और हिम्मत थी कि वे अंतरिक्ष में गए थे। यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। उनका जन्म 9 मार्च 1934 को रूस में हुआ था। यूरी गागरिन के गांव का नाम कलुशिनो था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद यूरी गागरिन का नाम दिया गया। यूरी के पिता का नाम एलेक्सी एवोविच गागरिन था, जो बढ़ई का कार्य करते थे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ पर नाजी सेना का आक्रमण हुआ, जिसके कारण यूरी गागरिन के परिवार को बुरा समय देखना पड़ा। यूरी गागरिन को शुरू से ही गणित और विज्ञान में रुचि थी। उन्होंने सरातोव नामक जगह पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। वही कि एक क्लब में उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद यूरी गागरिन ने सोवियत एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। यूरी गागरिन ने इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और आरनबर्ग एविएशन स्कूल में दाखिला लिया। इसी स्कूल में रहकर यूरी ने मिग विमान उड़ाना सीखा था। नौकरी पर रहते हुए ही यूरी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। उस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में कोल्ड वार चल रही थी। दोनों देशों में श्रेष्ठ साबित होने की होड़ थी। अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी भी चल रही थी। सोवियत संघ ने इसमें बाजी मारी और पहली बार किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा। सोवियत संघ की ओर से अंतरिक्ष में जाने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पायलटों से आवेदन मांगा गया। इसके लिए पूरे देश से 3000 आवेदन आए। यूरी गागरिन ने भी इसके लिए आवेदन किया और ट्रेनिंग के लिए चुने गए 20 लोगों में वो भी एक थे। ट्रेनिंग के दौरान यूरी ने अपनी क्षमता का परिचय दिया और मानव की प्रथम अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुन लिए गए। यह यूरी गागरिन के लिए गौरवशाली पल था। 12 अप्रैल 1961 का वो ऐतिहासिक दिन जब यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुए थे। मानव अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार था। अंतरिक्ष में मानव को ले जाने वाले यान का नाम वोस्कोम प्रथम था। इस यान के कैप्सूल में यूरी गागरिन बैठे हुए थे। यह यान इतना छोटा था कि यूरी गागरिन इस यान को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यूरी ने यह यात्रा लेटकर ही पूरी की थी। यूरी गागरिन की अंतरिक्ष उड़ान से पहले रॉकेट पूरी तरह ठीक था। हालांकि तब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में मामूली जानकारियां थी। इस मिशन में यूरी गागरिन के जीवन को ही लगभग दांव पर लगा दिया गया था। दोस्तों, इस दौरान कई तकनीकी खामियां भी उभरी। इस चलते अंतरिक्ष यान अनुमान से कहीं ज्यादा ऊंचाई वाले ऑर्बिट कक्षा में स्थापित हुआ। गागरिन के पास ब्रेक थे, पर यदि वे काम नहीं करते तो उन्हें अंतरिक्ष यान के खुद ही उतरने का इंतजार करना पड़ता। वास्तविक अंतरिक्ष यान में 1 सप्ताह से ज्यादा समय के लिए ऑक्सीजन, भोजन और पानी मौजूद था। हालांकि ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित होने से अंतरिक्ष यान की वापसी में इससे ज्यादा समय लग सकता था। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन, भोजन या पानी किसी भी कमी से गागरिन की मौत हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि ब्रेक काम कर रहा था। दोस्तों, गागरिन की वापसी से पहले अंतरिक्ष यान के कैप्सूल को जरूरत के सामान वाले सर्विस मॉड्यूल से जोड़ने वाला तार अलग नहीं हो पाया। इसलिए वापसी के दौरान इनकी कैप्सूल पर अतिरिक्त भार लदा हुआ था। इस चलते कैप्सूल का तापमान काफी ज्यादा हो गया था और गागरिन बढ़ते तापमान के बीच अपना होश खोने लग गए थे। उन्होंने बाद में कहा था, मैं आग वाले बादलों से घिरा था और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। 10 मिनट पहले तार जल गया और गागरिन का कैप्सूल मुक्त हुआ। कैप्सूल की जमीन पर टकराने से पहले गागरिन ने सुरक्षित उतरने के लिए पैराशूट से छलांग लगा दी और वोल्गा नदी के किनारे उतरे। यह अंतरिक्ष में मानव का प्रथम कदम था और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। दोस्तों, इस अंतरिक्ष यात्रा के बाद यूरी गागरिन विश्व प्रसिद्ध हो गए। उनको कई सारे सम्मान और मेडल से नवाजा गया। यूरी गागरिन को सोवियत का सर्वोच्च सम्मान सोवियत संघ हीरो से नवाजा गया। 27 मार्च 1968 को मात्र 34 वर्ष की आयु में एक मिग दुर्घटना में यूरी गागरिन की मृत्यु हो गई। यूरी गागरिन अपनी अंतरिक्ष यात्रा से हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों,
हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल हिस्टोरिक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।